नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 9वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। और इसी मुकाबले पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से वो 11 शूरवीर आपके लिए चुने हैं जो आपको ड्रीम 11 में आपका सपना साकार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आपके फोन और आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि हम यहां पर लगभग हर मुकाबले की ड्रीम 11 एनालिसिस करते हैं, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन करते हैं। 360 डिग्री रिव्यू करने के बाद वो 11 खिलाड़ी चुनते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं लाइव टीम। आप हमारे कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम परिवार से जरूर जुड़ जाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया और अफगानिस्तान का जो मुकाबला है वो इस विश्व कप का 9वां मुकाबला होगा, जो कि बुधवार के दिन 11 तारीख को खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं, यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और यहां की जो पिच है बहुत शानदार है, फ्लैट ट्रैक है। और आपने याद होगा आपको कि पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने इसी मैदान पर 400 से ज्यादा का स्कोर किया था। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने के लिए। इस जो ग्राउंड है, इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 55,000 फैंस की है। और मेरा मानना है टीम इंडिया इस मुकाबले में खेलेगी तो ये पूरा जो मैदान है वो एकदम पैक्ड नजर आने वाला है। मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपना एक मुकाबला जीत चुकी है, वही अफगानिस्तान की टीम को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड्स की। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 3 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। 2 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और 1 मुकाबला टाई रहा था। यानी अफगानिस्तान की टीम को अब तक भारतीय टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। आखिरी 5 मैचों की बात करूं दोनों देशों के बीच, तो यहां पर भी टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जीते हैं, 1 टाई रहा है और अब तक कुल 3 मुकाबले इन दोनों के बीच खेले गए हैं। ओवरऑल आखिरी 5 मैचों की बात करूं तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत शानदार नजर आ रहा है। भारतीय टीम विजय रथ पर सवार दिख रही है और टीम इंडिया ने अपने आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला हारा है और 4 में उनको जीत मिली है। अफगानिस्तान की बात करूं तो यह उनके लिए थोड़ी चिंता का विषय है कि उन्होंने अपने आखिरी 5 मैच हारे हैं और अब तक उनको अपनी पहली जीत की तलाश है, जो कि आखिरी 5 मैचों की बात करें। इस वर्ल्ड कप में भी उनको अपनी पहली जीत की तलाश है और ऐसे में मेरा मानना है कि भारतीय टीम के खिलाफ उनके लिए इस मुकाबले में चीजें आसान नहीं होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा यहां की पिच के बारे में। तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बल्लेबाजी के अनुकूल है। यहां पर बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। आपको पिछला मुकाबला इसी पिच पर याद होगा, जहां पर साउथ अफ्रीका ने रनों का अंबार लगा दिया था और श्रीलंका के खिलाफ 400 से ज्यादा का रन स्कोर किया था। पहले इस पिच को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ की जो पिच थी उसमें अनइवन बाउंस था, यानी कि असीमित उछाल जिसे कहते हैं। कभी गेंद नीचे रहती थी, कभी गेंद एकदम से ऊपर आती थी। लेकिन अब यहाँ की विकेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और अब ये ट्रैक बहुत शानदार नजर आ रहा है। और यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और इसके अलावा केएल राहुल जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आने वाला है। अफगानिस्तान के लिए एक सजेशन है कि अगर वो टॉस जीतते हैं तो यहां पर पहले बैटिंग करें, क्योंकि अगर वो टीम इंडिया को बैटिंग का न्योता देते हैं तो वो टीम इंडिया इस पारी में या इस मुकाबले में मेरा मानना है 400 के आसपास का स्कोर बनाती नजर आ सकती है। लेकिन अफगानिस्तान अगर यहां पर बैटिंग करेगी तो मेरा मानना है कि वो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर सकती है भारतीय टीम के लिए जो उनको बाद में चुनौतीपूर्ण लगे। लेकिन टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतती नजर आ रही है। आगे बढ़ूंगा और अब मैं आपको बताऊंगा इस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज है, जिन्होंने इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बनाए थे। सबसे कम स्कोर की बात करूं तो वो भी साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज है, जिन्होंने इस मैदान पर 99 रन बनाए थे, जो किसी भी टीम का इस मैदान पर सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड है। आगे बढ़ूंगा, सचिन तेंदुलकर ने इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बतौर प्लेयर बनाए हैं, जिनके नाम 300 रन इस मैदान पर दर्ज है। सबसे ज्यादा बड़ी पारी का खेलने का जो रिकॉर्ड है वो रिकी पॉन्टिंग के नाम दर्ज है, जिन्होंने इस मैदान पर 145 रनों की पारी खेली थी और उनसे बड़ी पारी अब तक कोई इस मैदान पर नहीं खेल पाया है। सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड कुशल मेंडिस के नाम दर्ज है, जिन्होंने
इन्होंने इस मैदान पर 8 छक्के लगाए हैं, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करूं तो रविंद्र जडेजा के नाम यहां पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने इस मैदान पर अब तक कुल 9 विकेट चटकाए हैं। तो ये थे स्टेडियम के रिकॉर्ड्स और मैंने आपको 360 डिग्री रिव्यू भी करके बता दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा वो 11 खिलाड़ी जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी टीम में 6 टीम इंडिया के खिलाड़ी और 5 खिलाड़ी अफगानिस्तान के शामिल किए हैं। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जिन खिलाड़ियों को हमने टीम में शामिल किया है उनको शामिल करने के पीछे की वजह क्या है, लेकिन सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। हमने अपनी टीम में 3 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाजों को शामिल किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज, ईशान किशन, राहुल, जाडरान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, राशिद खान, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। ये हमारी वो टीम है जिसके साथ हम इस मैच में ड्रीम 11 में उतरते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ूंगा और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इन खिलाड़ियों को जिनको हमने चुना है उनको चुनने के पीछे की आखिर वजह क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज की, जो कि अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल अपने वनडे करियर में 27 मुकाबले खेले हैं, 38.65 के एवरेज और 84.73 के स्ट्राइक रेट से इनके बल्ले से 1005 रन निकल चुके हैं। इनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 5 शतक निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 151 रन रहा है। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 4, 1, 5, 151 और 18 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 5 पारियों में किया है, जो दिखाता है कि इस बल्लेबाज को स्टार्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन जब इसको स्टार्ट मिलता है तो ये उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट जरूर करते हैं। टीम इंडिया के खिलाफ अगर ये शुरुआती ओवर निकाल ले जाते हैं, मैदान पर टिक जाते हैं, तो इनसे डेंजरस बल्लेबाज शायद ही कोई अफगानिस्तान में होगा। आगे बढ़ूंगा और अब बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिनका नाम है केएल राहुल, जिन्होंने जब से टीम इंडिया में वापसी की है उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब एक समय टीम इंडिया हारती हुई नजर आ रही थी, तब इस खिलाड़ी ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम इंडिया को ना सिर्फ संकट से उबारा बल्कि जीत दिलाकर ही वापस लौटे थे। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने 62 मैचों में 49.75 के एवरेज और 87.50 की स्ट्राइक रेट से कुल 2388 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से अब तक कुल 16 अर्धशतक और 6 शतक निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 112 रन रहा है। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 19, 39 और 111 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 3 पारियों में किया है और पिछले मैच में आपको याद होगा जब इन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। गजब के बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में है और इसीलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए और ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि आप एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको कैप्टन भी बना सकते हैं। केएल राहुल के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तीसरे विकेट कीपर बल्लेबाज की, जिनका नाम है ईशान किशन, जो शुभमन गिल की जगह इस मुकाबले में भी खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल शायद पूरी तरीके से फिट नहीं है और हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट उनको इस मुकाबले से भी रेस्ट दे दे। ईशान किशन को हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन दिल्ली की विकेट एकदम पाटा विकेट है, बिल्कुल फ्लैट विकेट है और मेरा मानना है कि यहां पर अगर आप बैटिंग पैक्ड रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है और इसीलिए हमने ईशान किशन को भी अपनी टीम में शामिल किया है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 26 वनडे मैचों में इन्होंने 42.19 के एवरेज और 102.30 के स्ट्राइक रेट से कुल 886 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से अब तक कुल 7 अर्धशतक और 1 शतक निकल चुका है और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 210 रन रहा है। इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो 0, 31, 18, 23 और 5 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 5 पारियों में किया है, जो दिखाता है कि इनकी फॉर्म थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अपने पसंदीदा जगह पे ओपनिंग करते नजर आएंगे और ओपनिंग इनको बहुत रास आती है और मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में ईशान किशन अच्छी पारी खेलते जरूर नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बल्लेबाजों की और सबसे पहले हम बात करेंगे विराट कोहली की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गजब की बल्लेबाजी की थी और टीम इंडिया की जो नैया थी उसको पार लगाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस मुकाबले में विराट कोहली पे एक बार फिर से आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली हमेशा बड़ी पारी जरूर खेलते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 282 मैचों में 57.50 के एवरेज और 93.61 के स्ट्राइक रेट से कुल 13,168 रन बना चुके हैं। इनके बल्ले से 67 अर्धशतक और इसके अलावा 47 शतक भी निकल चुके हैं। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 183 रन रहा है और इनके रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 85, 56, 3, 122 इन्होंने अपनी आखिरी 4 पारियों में किया है और एक पारी में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। विराट कोहली के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दूसरे बल्लेबाज की, जिनका नाम है रहमत शाह, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं। इस बल्लेबाज के बारे में कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर बल्लेबाजी करते हैं, कंडीशंस को परखते हैं और उसके बाद ये बड़े शॉट के लिए जाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 98 मैचों में 36.12 के एवरेज और 70.65 की स्ट्राइक रेट से कुल 3,287 रन बनाए हैं, 5
शतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और इसके अलावा इन्होंने 23 अर्धशतक भी लगाए हैं और इनका बेस्ट स्कोर 114 रन रहा है। स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाइए तो इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 70.65 का है, जो कि वनडे क्रिकेट के हिसाब से बहुत कम माना जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अफगानिस्तान को एक ऐसे खिलाड़ी की भी जरूरत है जो कि अगर उनके जल्दी विकेट गिरते हैं तो कंडीशंस को देखे और पारी को संभाले और उसके बाद बड़ी स्कोर लगाए। इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो 0, 0, 33, 45 और 18 का स्कोर इन्होंने किया है। 2 पारियों में 0 पे आउट हुए, लेकिन मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप में ये अपने खेल के ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, जो टीम इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस खिलाड़ी की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप हो गए थे, लेकिन टीम इंडिया के सबसे बड़े 6 हिटमैन कहे जाते हैं, जिनका नाम है रोहित शर्मा। इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया था और जल्दी आउट हो गए थे। ऐसे में कई क्रिकेट एक्सपर्ट इनको टीम से बाहर करने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बैटिंग ट्रैक है, फ्लैट विकेट है और ऐसे में रोहित शर्मा के साथ जाना बहुत जरूरी और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोहित शर्मा की स्टैट्स में आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 252 मैचों में 48.61 के एवरेज और 90.47 के स्ट्राइक रेट से कुल 10,112 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 52 अर्धशतक और 30 शतक भी निकल चुके हैं। रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर 264 रन रहा है और इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 0, 81, 0 और 53 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 4 पारियों में किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, जो दिखाता है कि रोहित शर्मा या तो जल्दी आउट हो जा रहे हैं या तो वो एक बड़ी पारी खेल रहे हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली का मैदान इनको बहुत रास आने वाला है और इसीलिए रोहित शर्मा को आप अपनी टीम में शामिल जरूर करें और एक कॉम्बिनेशन इनका कैप्टन या वाइस कैप्टन का बन सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चौथे बल्लेबाज की, जिनका नाम है इब्राहिम जाडरान। इब्राहिम जाडरान अफगानिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और उनके बैटिंग लाइनअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 20 मैचों में 51.83 के एवरेज और 84.43 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने अब तक कुल 933 रन बनाए हैं। इनके बल्ले से 4 अर्धशतक और 4 शतक निकल चुके हैं और इनका बेस्ट स्कोर 162 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 7, 75, 0, 80 और 0 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 5 पारियों में किया है। इनके स्टैट्स आप देखेंगे और इनकी रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो उसमें या तो ये जल्दी आउट हो जा रहे हैं और या तो ये बड़ी पारी खेल रहे हैं। ऐसे में अगर ये खिलाड़ी टीम इंडिया के खिलाफ विकेट पर रुककर खेलता है तो ये एक अच्छी पारी खेलते नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑलराउंडर की और हमने अपनी टीम में सिर्फ एक ऑलराउंडर को जगह दी है, जिनका नाम है मोहम्मद नबी। हालांकि मैं रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल करने की सोच रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं और इसीलिए मेरा मानना है कि आप रविंद्र जडेजा को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। मोहम्मद नबी के आंकड़ों की बात करूं तो उन्होंने अब तक कुल अपने वनडे क्रिकेट में 148 वनडे मुकाबले खेले हैं, बहुत शानदार ऑलराउंडर है। इस दौरान उन्होंने 3,159 रन बनाए हैं, 1 शतक और 16 अर्धशतक उनके बल्ले से निकल चुके हैं और उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 116 रन रहा है। अपनी गेंदबाजी के दम पर इस खिलाड़ी ने 154 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है बल्ले और गेंद दोनों से ये खिलाड़ी अफगानिस्तान के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। गेंदबाजी में इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 30 रन देके 4 विकेट रहा है। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 29, 3, 3, 65 और 6 का स्कोर इन्होंने अपनी आखिरी 5 पारियों में किया है। मोहम्मद नबी आपको एक संतुलन देते हैं, एक बैलेंस देते हैं, बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा करते हैं और यही वजह है कि आप इस खिलाड़ी के साथ अपनी टीम में जरूर जा सकते हैं। ऑलराउंडर्स के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गेंदबाजों की और सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के नंबर 1 स्पिनर राशिद खान की। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 95 मैचों में 19.81 के एवरेज और 4.22 के इकॉनमी रेट से इन्होंने 172 विकेट झटके हैं। पारी में 4 विकेट 6 बार और पारी में 5 विकेट 4 बार ले चुके हैं और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 18 रन देके 7 विकेट रहा है। राशिद खान सामने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा रहते हैं और भारतीय टीम भी अगर इस गेंदबाज से पार पा जाएगी तो वो एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब जरूर हो जाएगी। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 0, 2, 0, 1 और 0 यानी कुल 3 विकेट आखिरी 5 मैचों में लिए हैं, लेकिन अगर इनको विकेट नहीं मिलते तो ये बेहद इकोनॉमिकल होते हैं और इसके अलावा ये निचले क्रम में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी से भी योगदान जरूर देते हैं, इसीलिए ये आपकी टीम में होनी चाहिए। आगे बढ़ूंगा और बात करेंगे दूसरे गेंदबाज की, जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत शानदार गेंदबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 79 मैचों में 24.20 के एवरेज से और 4.65 के इकॉनमी रेट से इन्होंने कुल 131 विकेट झटके हैं। पारी में 4 विकेट 5 बार और पारी में 5 विकेट 2 बार ले चुके हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 19 रन देके 6 विकेट रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 2, 3, 1, 1 और 2 यानी 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 विकेट ले चुके हैं। सबसे बड़ी बात है इनका जो एक्शन है वो थोड़ा सा अजीब है और ऐसे में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए इस गेंदबाज को खेलना एक
चुनौती होगी। तीसरे गेंदबाज की बात करूंगा और आखिरी गेंदबाज की बात करूंगा, जिनका नाम है कुलदीप यादव, जो अपनी फिरकी से इस समय कहर बरपाते नजर आ रहे हैं। इनके स्टैट्स मैं आपको बताऊं तो 91 मैचों में 25.56 के एवरेज और 5.11 के कॉन्फिडेंस से 154 विकेट ले चुके हैं। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 25 रन देके 6 विकेट रहा है और इन्होंने पारी में 4 विकेट 7 बार और पारी में 5 विकेट 2 बार निकाले हैं। इनकी रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो 2-2-0-4 और 5 यानी 5-4-9 और 4-13 विकेट आखिरी 5 पारियों में ले चुके हैं, जो दिखाता है कुलदीप यादव इस समय कितनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो ये थे वो 11 खिलाड़ी जिनको हमने इस मुकाबले के लिए अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप हमारी टीम से हेल्प लेते हैं तो आपके पास भी मौका होगा ड्रीम 11 क्रैक करने का। इस मुकाबले के लिए 4 कॉम्बिनेशन हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन के नजर आ रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन। सेकंड कॉम्बिनेशन केएल राहुल कैप्टन, विराट कोहली वाइस कैप्टन। थर्ड कॉम्बिनेशन विराट कोहली वाइस कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टन। और फोर्थ कॉम्बिनेशन ईशान किशन वाइस कैप्टन और केएल राहुल कैप्टन का बनता दिख रहा है। आगे बढ़िए और आएंगे अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की, उन यूजर्स की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए हमने टॉस का अनुमान इंडिया के पक्ष में लगाया है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 335 से 350 के बीच बन सकता है या इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो यह स्कोर 275 से 300 के बीच बनता नजर आता है। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा लगा सकते हैं और जो मैच का नतीजा है वो टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतती नजर आ रही है। इस मुकाबले में मेरा सीधा सपोर्ट टीम इंडिया को है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप इस मुकाबले में किसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के पीछे की वजह क्या है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।